तो ये मैं इसलिए बताना आपको चाहता था कि जब संतों का संकल्प रहता है तो ये कुछ नहीं कर पाते। अगर ये कोई चाहे भी कि संतों के संकल्प के सामने हम कुछ करें तो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका संकल्प जो होता है सर्वोपरि और पूर्ण समर्थ होता है, पूरा अधिकार होता है उनके संकल्प में। और नीचे के जितने भी लोग होते हैं उनके पूर्ण संकल्प नहीं होते, इसलिए वो पूरा काम नहीं होता। तो इस समय पर जो उनके प्रतिनिधि यहां पर रहते हैं उनकी भी बात मानने को तैयार नहीं, तो फिर क्या होगा? नाश हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। हो रहा अनर्थ हो रहा। फिर जब वो प्रतिनिधि खबर देते हैं कि सृष्टि धर्म से विहीन हो गई, सत्य से विहीन हो गई, प्रेम से विहीन हो गई, पहचान से विहीन हो गई, तो फिर कोई एक विप्लवकारी, वो एक कारण बनाने वाली आत्मा भेज देते, तो कारण बनेगा, कार्य होगा। तो ये बड़े ऐसे राज हैं कि बिना दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुले हुए मालूम नहीं होंगे। और फिर बुद्धि के तो जो बुद्धि का ज्ञान है वो वही समझ में नहीं आता। आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो तो समझ में कैसे आएगा? वो बहुत मुश्किल है। तो वो कुल्लम कुल मालिक है, शहंशाहों का भी जो शहंशाह, बादशाहों का भी जो बादशाह है, एक अनिया अवनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा, वो तो कभी यहाँ न आया न कभी आएगा। तो पहले भी वही था, अब भी है और आगे भी रहेगा वही। अब जो उनके आएंगे यहाँ ले जाने वाली उनकी हस्तियाँ, उनकी शक्तियाँ, उनके प्रतिनिधि, वो दया करके, कृपा करके और समझा कर और तुमको सफाई करके और ये और सब मदद दे करके और फिर खड़ा करके ले जाते। तो कितनी मेहनत पड़ती है आपको मालूम? आप नहीं जानते कितनी मेहनत होती है। आप तो बाहरी आवाज से देखते। इसलिए बहुत से जिज्ञासु हैं कि हमको सच्चा रास्ता मिल जाए, तो हम भी भजन करना चाहते हैं। तो असली बात यह है कि ये मनुष्य तन ये अनमोल है, ये किराए का मकान है। जो कुछ भी आप अरब जमा करो, खरब जमा करो, संख जमा करो, सारा संसार जमा कर लो, लेकिन ये सब मन का धन है। जितनी तुम्हारी आयु है, जितनी तुम्हारी श्वासें हैं, उतने दिन इसको तुम मान करके बैठो कि ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, ये मुल्क मेरा है, सोना चांदी मेरा, हीरे जवाहरात मेरे। और जैसे ही वक्त पूरा हुआ तो ये सब क्या है? छाया। अब भी छाया, पहले भी छाया। और ये क्या है? छाया। इसमें से जो था वो निकाल दिया गया, वो तो चेतन था, वो तो वहां से आई थी जीवात्मा, इसमें डाल दी गई थी। उसकी चेतनता से ये चेतन मालूम होता था और इस छाया ने इस छाया को जमा किया उस चेतनता की मदद से। लेकिन बोध जब बुद्धि का और आत्मा का न हुआ तो ये छाया को कहा मेरी, तो इसमें से जीवात्मा निकल गई, छाया गिर गई और छाया को जला के गाड़ के राख बना दी। तो ये तो छाया पड़ी रह गई, ये भी खत्म हो गई। कि इस छाया से छाया की रक्षा की और इस छाया में रहने वाली जीवात्मा को जगाया और ये जहां से आई थी वहां पहुंचा दिया। बस आपका नर्तन सफल हो गया। और नहीं तो ये नर्तन बिल्कुल बेकार। कितने युग और कल्प बीत गए, चला गया। तो बाबा जी ये सब बोध कराते हैं, ये छाया है और इसको काम में लो, बहुत होशियारी और समझदारी के साथ। उस छाया से ऐब ना हो, बुराई नहीं हो, छाया से अज्ञानता ना हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना हो। वो छाया को अच्छी तरह से समझ लो। वो भौतिक बुद्धि से आपको समझना है, शारीरिक बुद्धि से आपको समझना, आत्मज्ञान से नहीं। पहले इससे समझो कि छाया छाया, उसमें माया नहीं, माया की छाया। माया तो चेतन है लेकिन छाया जड़ है। तो जब आपने ये समझ लिया है कि ये जड़ छाया, तो ये भी समझ में आ जाएगा फौरन कि ये भी जड़, ये भी छाया है, इसमें रहने वाला है, उसको देखो। ये निकल गया, वो निकल गया, वो निकाल दिया, वो निकाल दिया,
उसको जला दिया, उसको गाड़ दिया, उसको प्रवाह कर दिया, उसको फूंक दिया। ये रोज घटना होती है। अब तुम ये समझ लो और ये समझो कि ये विचार। तो ये नहीं कहता हूं कि आप खेती दुकान दफ्तर छोड़ देना, ये बाबा जी का काम नहीं छोड़ा। खेती दुकान दफ्तर के खूब काम करो मेहनत, और जो कुछ भी ले आओ, कोई तनख्वाह ले आता है, कोई दुकानदार सामान ले आता है, किसान अनाज ले आते हैं, तो घर में ले आकर के बच्चों को खिलाओ खाओ, कौन मना करे। लेकिन अब क्या करें, अब मतलब यह है कि नहीं इतनी तनख्वाह मिले, बच्चों का पूरा न पड़े तो हमसे क्यों कहलाते हो। जब तनख्वाह में बच्चों के लिए पूरा नहीं पड़ेगा तो आप क्या करोगे, कोई ना कोई रास्ता निकालोगे। उसमें शर्म चली जाएगी, उसमें ज्ञान चला जाएगा, उसमें विवेक चला जाएगा, उसमें सील चली जाएगी, उसमें क्षमा चली जाएगी, उसमें दया चली जाएगी। फिर ये लक्ष्य बन जाएगा कि हमको बच्चों का पालन पोषण करना। फिर मेहनत और ईमानदारी की बात खत्म हो जाएगी। वो तो हम भी जानते हैं कि पूरा नहीं पड़ता, किसान को पूरा नहीं पड़ता, दुकानदार को पूरा नहीं पड़ता, और दफ्तर वाले को पूरा नहीं पड़ता है, तो हमको भी मालूम है। और वही तो मैं आपके लिए इलाज करना चाहता हूं कि दवा दे दी जाए तो आपका रोग निकल जाए। तो आप वो काम करो, उसके लिए हमारी तरफ से कोई मुमानियत नहीं है, जो जहां पर हो। और ये भी आप देखते रहते हो कि बाबा जी जो आप गुहार लगाते हो कि लड़की की शादी कैसे होगी, इसकी शादी कैसे होगी, 4 बच्चियां शादी कैसे होगी, इतनी बच्चियां शादी कैसे होगी, और मैं मरा जा रहा हूं और मेरे ऊपर में दया कर दीजिए, और अब क्या करूं क्या करूं, ये बीमार हो गया, 1 लाख इकट्ठा किया था वो भी चला गया। ये सब मैं सुनता रहता हूं, और मैं ये बताता हूं कि व्यर्थ का धन सताया हुआ लोगों की आत्मा को दुखाकर जमा करोगे, वैसे ही बीमारी में चला जाएगा। चोर मूस ले जाएंगे, वो घर में कौन रहते हैं, चोर मूस, अमाई जमाई खा जाएंगे, आई भाई, अड़ोसी पड़ोसी, चोर मूस। चोर मूस का मतलब है कि ये मूस नहीं, आदमी भी चोर मूस होते हैं। चोर मूस ले जाए, खा जाएंगे, और तुम ऐसे फक रह जाओगे, अरे मैंने ये क्या किया है, तो सब चला गया। तो दूना दुख, दूनी पीड़ा, चौगुनी पीड़ा होगी। और इसके लिए आप खुद सोचें। बाबा जी ने तो सब सोच लिया, हमको अब कुछ सोचने साचने का काम नहीं करना, हम तो सोचो। अब हम ये चाहते हैं 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर एक काग्र चित्त करके थोड़ा सा मालिक का दरवाजा खटखटाया जाए, तो कुछ उसकी मेहरबानी और दया कि कोई ठंडक आए, जिससे कि ठंडक में स्पार्क, जैसे बिजली का तार लग जाता है तो स्पार्क होता है, फक रोशनी होती है, फक बुझ जाती है, उसकी ठंडक से स्पार्क एकदम से ऐसा मारेगा, करंट था तो दिमाग ही उलट जाएगा। कभी तो आप कहते हो चोर क्यों बदल गया, ये क्यों बदल गया, वो क्यों बदल गया। कभी स्त्री को कहते हो कि तू ये क्या कर रही, भजन क्यों करती है। कभी लड़के से कहते हो कि तुमको ये क्या हो गया, और ये वो। अब ये वो स्पार्किंग होती है, तुम तो मालूम नहीं, तुम मालिक की वो तो जानते नहीं स्पार्किंग कि कैसे वो क्या करता है। वो तो ऐसे कर देगा, तो तुम ऐसे ही रह जाओगे। तो मैं थोड़ा सा लोगों को नामदान दे दूं, सब लोग शाकाहारी हो जाओ। अनाज, सब्जी, सूखे गीले फल ये दिन में 100 बार खाओ, और हजम कर सकते हो तो 100 गिलास दूध के रोज पियो। मैं आपको मना करूं तब आपको, लेकिन यह है कि शराब से न तो घर चलेगा, न देश चलेगा, न जाति चलेगी, न कौम चलेगा, न परिवार चलेगा, न कोई धर्म चलेगा, न कोई बच्चे चलेंगे, न बच्चियां चलेंगी, न स्त्री।
शराब पियोगे घर बर्बाद, बच्चे बर्बाद, स्त्री बर्बाद, धन बर्बाद, नाम बर्बाद, धर्म बर्बाद, कर्म बर्बाद, लोग बर्बाद, परलोक बर्बाद, सब बर्बाद। शराब एक ऐसा नशा, क्यों किसी को बख्शे, क्यों किसी को माफ करे? पढ़ा लिखा पिए, अनपढ़ पी ले, जो पी ले तो गिर जाए।